संविधान में तो मनुष्य और मनुष्य समान हो गए, आदमी आदमी बराबर हो गया, लेकिन क्या आज हम बराबर हैं? जो संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। तो ब्राह्मणीकरण क्या है ये समझने की जरूरत है। ब्राह्मणीकरण क्या है? ये बहुत खास शब्द है ब्राह्मणीकरण। ये इस देश में जितने संत गुरु महापुरुष हुए जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके आंदोलन का ब्राह्मणीकरण करना एक बहुत बड़ा हथियार है ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणीकरण समझने की जरूरत है। ब्राह्मणीकरण क्या है? एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, और उस पेड़ को, उसकी टहनी को काट दिया जाता है और एक दूसरे पेड़ से टहनी काटकर लाया जाता है। एक पेड़ है, उसमें से एक टहनी काट दिया गया और दूसरे पेड़ से एक टहनी काटकर लाया गया और उस पेड़ के साथ में जोड़ दिया गया। नीचे जड़ दूसरे पेड़ की है, खाद पानी वहां से आ रहा है, सब कुछ वहां से हो रहा है, लेकिन उसको कट कर दिया गया ऊपर और दूसरा पेड़ लाकर उसमें जोड़ दिया गया। जब वो जुड़ गया तो हो क्या रहा? खाद पानी दूसरी जगह की है, जड़ें दूसरी है, लेकिन फल किसका है? इसको कलम संस्कृति कहते हैं। इसको कलम करना कहते हैं कि ये पौधे का कलम कर दिया गया, कलम करना कहते हैं। तो ब्राह्मणीकरण जो है ये कलम करना है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि जो गुरु घासीदास जी का आंदोलन था, पहले तो समझना चाहिए गुरु किसको कहते हैं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब अंधकार होता है, उस अंधकार में जो रास्ता दिखाता है, तो रास्ता दिखाने वाले को गुरु कहते हैं। तो गुरु घासीदास कौन सा रास्ता दिखाए? उस समय कौन सा अंधकार था और किस अंधकार से वो प्रकाश की तरफ जाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं? ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। आमतौर पर क्या होता है कि बहुत सारी बातें डॉक्यूमेंटेशन ना होने के अभाव में ब्राह्मणों के द्वारा प्रचारित की जाती है। मुंह से बोल बोल के उसको प्रचारित की जाती है। और इमोशनल तौर पर हमारे लोग उन बातों को, क्योंकि हमारे लोग महापुरुषों को मानते हैं, अपने संतों गुरुओं को मानते हैं, और जब संतों गुरुओं के नाम पर कोई बात प्रचारित की जाती है तो उस बात को इमोशनली वो मानने का काम करते हैं, भावनात्मक रूप से मानने का काम करते हैं, अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करने का काम नहीं करते। देखो, एक और खास बात समझने की जरूरत है और हर इंसान को समझने की जरूरत है। वो खास बात क्या? एक इंसान है, जो इंसान है उसके पास में विवेक बुद्धि होती है। इंसान के पास में विवेक बुद्धि होती है। और एक जानवर होता है, जानवर के पास में विवेक बुद्धि नहीं होती है, उसके पास सहज बुद्धि होती है। इंसान एक ऐसा प्राणी है दुनिया में जिसके पास विवेक बुद्धि होती है। और विवेक बुद्धि क्या कर सकती है? विवेक बुद्धि का अगर आप प्रयोग करो तो विवेक बुद्धि आपको सही क्या है और गलत क्या है ये समझने में मदद करती है। सही क्या है और गलत क्या है ये विवेक बुद्धि के द्वारा आदमी तय कर सकता है, जानवर नहीं तय कर सकता। सही क्या है और गलत क्या है ये जानवर नहीं तय कर सकता है, मगर इंसान तय कर सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास विवेक बुद्धि। लेकिन अगर इंसान विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करे, अगर इंसान विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करे, फिर क्या? फिर उसकी स्थिति जानवर से भी ज्यादा खराब हो जाती है। हम लोग जो तमाम मूल निवासी लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, हम लोग इसका प्रयोग कम करते हैं और इसलिए हमारी हालत क्या है? जानवर थाली को चाट ले कुत्ता, थाली पवित्र है ना सिस्टम में, और हमारे समाज का आदमी उसको हाथ से छू ले तो थाली खा के बाहर चली जाती है। कुत्ता जीभ से चाटता है थाली को तो थाली रसोई में ही जाती है, बाहर नहीं जाती, अपवित्र नहीं होती। लेकिन आदमी छू लेता है तो बाहर चली जाती है। ये बुद्धि का प्रयोग, विवेक बुद्धि का प्रयोग हम नहीं करते तो हमारी स्थिति जानवर से बदतर हो जाती है। और हमें बुरा भी नहीं लगता, लोग आती हो गए हैं सारी व्यवस्था। जिनको समझ में आ गया, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उनको बुरा लगता है तो गलत है। लेकिन जो नहीं करते उनको लगता है इतना दिन से चला आ रहा है तो सही, चला आ रहा है इसलिए सही। तो कोई बात बहुत दिन से चली आ रही है इसलिए सही है जरूरी नहीं है। कोई बात बहुत बड़े आदमी ने कही है इसलिए सही है जरूरी नहीं है।
कोई बात बहुत मोटी किताब में लिखी है इसलिए सही है, ये भी जरूरी नहीं है। कोई बात बहुत बड़ा आदमी कह रहा है इसलिए सही है, ये जरूरी नहीं है। बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए, तर्क और तथ्य देखे जाने चाहिए, उसके आधार पर जो बातें सही समझ में आती हैं उनको सही मानना चाहिए, तब जाकर के इंसान इंसान बनता है। और अगर इसका प्रयोग नहीं करता है तो बंदर को देखा है, नाचने वाले बंदर को, तो बंदर के पास विवेक बुद्धि नहीं है, सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। तो नचाने वाले ने बंदर को ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनिंग दे दिया तो नचाने वाला जैसा जैसा इशारा करता है बंदर वैसा वैसा ही नाचता है। देखा होगा आप लोगों, नचाने वाला जैसे जैसे इशारा करता है बंदर वैसे वैसे ही नाचता है। हाथी आती है ना शादी में, हम लोग हाथी बुक करते हैं, हमारे लोग हाथी आती है, तो हाथी को जो चलाने वाला होता है महावत उसका, वो हाथी को ट्रेंड करके रखता है कि शादी के अवसर पर कहां कैसे उसको अपने सूंड से क्या करना है, वैसे ही हाथी करती है। हाथी कुछ नहीं समझती कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको केवल जो ट्रेनिंग मिली है वैसा ही वो कर रही है, उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है। हमारा भी जो बहुसंख्यक समाज है उसके पास विवेक बुद्धि है, उपयोग ही नहीं कर रहा है। उसको जो स्थापित कर दिया गया उसके दिमाग में, उससे ही वो चल रहा है, पहले से जो स्थापित हो गया है उससे ही चल रहा है। अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि हम लोगों को आजाद होना है, आजाद होना है, तो आजाद तो है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो हाथ में हथकड़ी नहीं है, पैर में बेड़ी नहीं है, तो गुलाम कैसे? तो गुलाम बनाने के लिए हथकड़ी और बेड़ी उसको बांधनी पड़ती है जिसका दिमाग आजाद, जिसका दिमाग आजाद होता है उसको अगर गुलाम बनाना है तो उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ती है, उसके पैर में बेड़ी लगानी पड़ती है। और जिसका दिमाग ही बंधा हुआ हो तो उसको हथकड़ी और बेड़ी लगाने की जरूरत है नहीं। तो हमारे लोगों की जो गुलामी है वो गुलामी मानसिक गुलामी है, दिमाग बंधा हुआ है, हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दिमाग बांधा गया था हमारे लोगों का, इसके खिलाफ गुरु घासीदास जी का आंदोलन था। ये दिमाग को खोलने वाला आंदोलन था, ये दिमाग का प्रयोग करो इसके लिए आंदोलन था। और ऐसे तमाम सदगुरु महापुरुष हुए पूरे देश भर में, जैसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी हुए, ऐसे पूरे देश भर में तमाम सदगुरु महापुरुष हुए जिन्होंने दिमाग को आजाद करने का आंदोलन चलाया। क्योंकि जब आपका दिमाग आजाद हो जाएगा तो आप आजाद हो जाएंगे। उनके समय तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाए, जब महापुरुष थे तो उस समय तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाए, और बहुत सारे महापुरुषों की ब्राह्मणों ने हत्याएं कर दी। लेकिन जब महापुरुष चले गए तो उनकी मान्यता समाज में थी, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अब इनके नाम पर कुछ भी बता दो, जो भी प्रचारित कर दोगे वो मानने लगेंगे, क्योंकि नाम उनको मानते हैं। जब उनको मानते हैं तो उनके नाम पर जो प्रचारित कर दोगे वो मान लेंगे। और उसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण, इसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण, कि महापुरुष की लाइन कुछ और थी और दूसरी लाइन पर ले जाकर के उनके अनुयायियों को, उनके मानने वाले लोगों को खड़ा कर दिया गया। तो इसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण। इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी महापुरुष के दो प्रकार के मानने वाले होते हैं, एक अनुयायी होते हैं, एक भक्त होते हैं। एक अनुयायी होते हैं, एक भक्त होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बाबा साहब जैसा ही कोट पहनते हैं, बाबा साहब जैसा चश्मा भी लगाते हैं, और चलते हैं तो वैसा दिखाते हैं कि जैसे बाबा साहब चलते थे वैसे ही हम चलते हैं। तो लोगों को लगता है कितना प्रेम करता है आदमी बाबा साहब से। तो जरूरत इसकी थोड़ी है, जरूरत इसकी नहीं है कि हम बाबा साहब जैसा कोट पहने, हम बाबा साहब जैसा चश्मा लगाएं, या बाबा साहब जैसा चले। इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तब होगा जब हम बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करें, उस पर खुद अमल करें और लोगों को अमल करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे ही बाबा गुरु घासीदास महाराज जी का अगर हम लोग आंदोलन चला रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? उनके जो मूल विचार हैं उन विचारों पर पहले तो खुद अमल करें, पहले खुद अमल करें। हम ही नहीं करेंगे, लोगों को कहेंगे तुम करो। ऐसे भी बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, खुद तो विचारों के खिलाफ काम करते हैं और दूसरों को बोलते नहीं बाबा ने ऐसा कहा। तो खुद पहले करोगे तब दूसरे को कहोगे तो दूसरा स्वीकार करेगा। और अगर खुद ही अमल नहीं करोगे और दूसरों को कहोगे
तो दूसरा कैसे स्वीकार करें? तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि विचारों की क्रांति से ही बड़ा परिवर्तन होता है। किसी भी परिवर्तन के मूल में विचार परिवर्तन है। विचार परिवर्तन जो होता है वो आचरण में परिवर्तन करता है, और आचरण परिवर्तन जो होता है, अगर बहुत सारे लोगों के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो समाज में बेसिक परिवर्तन हो जाता है, जिसको क्रांति कहा जाता है। क्रांति क्या है? जो मूल्य, जो विचार पहले से निर्धारित है लोगों के दिमाग में, अगर बहुसंख्यक लोगों ने उनको बदल दिया तो क्रांति को, क्रांति इसको कहते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो हमारे महापुरुषों की जो विचार है, जो वाणी है, उस वाणी को हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि लोग उसको जान पाएं, लोग उसको समझ पाएं और उस पर अमल कर पाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सतनाम कोई जाति है? जाति तो नहीं। फिर जाति जैसा ट्रीट क्यों किया जाता है? या सतनाम को मानने वाले कुछ लोग भी अपने को जाति तक ही क्यों मानते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाबा गुरु घासीदास जी के समय में तो मैंने पढ़ा तो तमाम जाति के लोगों ने सतनाम को स्वीकार किया। तेली ने भी स्वीकार किया, कुर्मी ने भी स्वीकार किया, यादव ने भी स्वीकार किया, और भी तमाम जातियों ने स्वीकार किया। मतलब ओबीसी की भी जातियों ने, अगर आज की तारीख में बात किया जाए तो स्वीकार। तो जाति नहीं है, जाति नहीं है। ये सही तरीके से आप जीवन कैसे जी सकते हैं उसका एक सिस्टम दिया, एक धर्म माना जा सकता है। तो अगर इसको कुछ लोग जाति तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो गुरु घासीदास जी का काम कर रहे हैं? नहीं। मेरा सवाल है कि अगर इसको कुछ लोग जाति तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब जाति हो जाएगी दूसरे का प्रवेश बंद हो जाएगा। मौलिक जो बात है वो समझने की जरूरत है। जब जाति हो जाएगी तो आपका विस्तार बंद हो जाएगा। तो जो लोग इसको जाति तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गुरु घासीदास जी के विचारों को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं कि दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए? हमको इस पर भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसको लोगों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ थी। मन के एक समान, मानो एक समान है, ये क्यों कहना था? इसका मतलब यह है उस समय मानो एक समान नहीं माने जाते थे, तब तो कहना पड़ा। अगर मानो एक समान माने जाते होते तो गुरु घासीदास को यह क्यों कहना पड़ता कि नहीं मानो एक समान? तो मानो एक समान क्यों नहीं? वो कौन सी व्यवस्था है जिसकी वजह से मानो एक समान नहीं? वो हमको समझना पड़ेगा। अगर हम गुरु घासीदास जी के आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी व्यवस्था है जिसने मानो को एक समान नहीं रहने दिया। आज तो केवल अंग्रेजों के बारे में चर्चा होती है, आज तो केवल मुगलों के बारे में चर्चा, दूसरी कोई चर्चा होती है देश में? कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज बहुत खराब थे, हमने खदेड़ दिया, हम ही असली देशभक्त हैं। तो कुछ लोग मुगलों के बारे में बोल के कहते हैं नहीं हम असली देशभक्त हैं, और मुगलों के बारे में बोलते मुसलमानों को टारगेट करने लगते। उनको पता है मुगल अलग है, मुसलमान अलग है, लेकिन हमको आपको नहीं जानने देना चाहिए। मुगल एक रेस थी, नस्ल थी जो बाहर से आई, और मुसलमान यहीं से लोग हैं। देखिए जो ये व्यवस्था थी जिसके खिलाफ गुरु घासीदास जी संघर्ष कर रहे थे, ये व्यवस्था वर्ण पर आधारित व्यवस्था थी, जाति के आधारित व्यवस्था थी, छुआछूत पर आधारित व्यवस्था थी, भेदभाव पर आधारित व्यवस्था थी, कर्मिक असमानता पर आधारित व्यवस्था थी। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था इंसान को इंसान नहीं मानती थी, इंसान को जानवर के लेवल पर ले जाती थी। जाति इंसान में होती है, जाति इंसान में नहीं होती, जाति जानवर में होती है। इसीलिए गुरु घासीदास जाति व्यवस्था के खिलाफ है। उनकी तमाम वाणी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ है। और वो ये कह रहे थे कि जाति की वजह से समाज नहीं बन सकता, जाति से समाज नहीं बन सकता। आज कुछ लोग जाति को ही समाज मानते। तो ये व्यवस्था किसने बनाई, ये भी समझने की जरूरत है। नहीं तो वही लोग हमको फिर शिकार बना लेंगे, फिर वही ढकेल देंगे।
जहां से गुरु घासीदास जी ने निकाला फिर हमको वहीं ढकेल देंगे। तो ये व्यवस्था किसने बनाई? ये जो जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, भेदभाव के आधार पर जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था किसने बनाई? उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अंग्रेजों के बारे में बहुत चर्चा देश में हो रही है, मीडिया में, मुगलों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया, जिसके खिलाफ गुरु घासीदास लड़े, जिसके खिलाफ संत रविदास लड़े, जिसके खिलाफ संत कबीर लड़े, जिसके खिलाफ संत नामदेव लड़े, जिसके खिलाफ आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फातिमा सेन लड़ी, पेरियार, रामास्वामी नायकल लड़े, नारायण गुरु लड़े, इसको किसने बनाया? ये भी तो समझने की जरूरत है। और जो आज भी है, अंग्रेज तो चले, मुगल भी चले, तो इसको किसने बनाया ये कौन समझेगा? और इस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? आज देश भर में जितनी घटनाएं हो रही, अन्याय अत्याचार वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर हो रही, किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है, किसी को घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या की जाती है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटीज की मॉब लिंचिंग मुसलमानों की सबसे ज्यादा, क्रिश्चियनों के चर्च पे हमले हो रहे। तो आज ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? तो इनके बारे में भी कुछ खोजा जाना चाहिए कि आखिर ये किसने बनाया, ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किसने बनाया? तो अगर हम ग्रंथों को पढ़ें ब्राह्मणों ने जो लिखे हैं, तो ये पता चलता है कि ये सारी व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। लेकिन हम ऐसे ही आपको समझा देते, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पढ़ने में थोड़ा कच्चे लोग हैं, पढ़ते कम हैं, सुनने में ठीक है क्योंकि सुनते हैं मगर पढ़ते कम है, तो आपको अनुभव के आधार पे बता देता। अब मान लो ये व्यवस्था किसी यादव ने, किसी कुर्मी ने, किसी बघेल ने, किसी तेली ने, किसी माली ने, किसी मोची ने, किसी वाल्मीकि ने, किसी सतनामी ने, किसी और ने, किसी ने भी बनाई होती तो क्या करता? चलो बनाने वाला क्या करता? पहले क्या करता बनाने वाला? पहले अपने को सबसे ऊपर रख लेता। अरे बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए खुद को नीचे रख लेगा, दूसरे को सर पे बिठा लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बनाने वाला तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारे के सारे नीचे, ये व्यवस्था क्षत्रियों ने भी नहीं बनाई। अगर क्षत्रियों ने ये व्यवस्था बनाई होती तो क्षत्रिय अपने को ऊपर रख लेते और ब्राह्मण को नीचे रख लेते। ये व्यवस्था वैश्यों ने भी नहीं बनाई, क्योंकि अगर उन्होंने बनाई होती तो वो अपने को ऊपर रख लेते, बाकी को नीचे रख देते। कम से कम बनाने वाला अगर ऊपर नीचे का बनाएगा तो जरूर अपने को ऊपर रखेगा, और बराबरी का बनाएगा तो सबको बराबर रखेगा। अगर उसका विचार बराबरी का होगा, जैसे गुरु घासीदास जी का विचार बराबरी का, तो उन्होंने जो सिस्टम बताया वो कौन सा बताया? बराबरी का बताया। तथागत बुद्ध का विचार बराबरी का था, तो उन्होंने जो सिस्टम बताया बराबरी का बताया। रविदास जी का, कबीरदास जी का विचार जो था वो बराबरी का था कि सब लोग बराबर हैं, जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, जन्म से कोई नीचा नहीं होता, तो सबको बराबरी का मार्ग बताया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार बराबरी का था, तो उन्होंने भारतीय संविधान में लिखा। जो गुरु घासीदास जी कहते थे कि सब लोग बराबर हैं, मानव मानव एक समान है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में लिखा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखने का काम किया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये तो बराबरी के विचार वाले थे, तो जो व्यवस्था दिया वो बराबरी की व्यवस्था दिया, लेकिन जो गैर बराबरी पर यकीन करता है वो व्यवस्था बनाएगा तो अपने को ही ऊपर रखेगा। तो इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाने का काम किया। और ब्राह्मणों ने जब ये व्यवस्था बनाया तो हमारे लिए क्या व्यवस्था दी? कहा इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं, बराबरी पर ऊंचे स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। ओबीसी के लोग भी आए हैं, उनके बारे में भी लिखा है, नहीं तो ओबीसी के लोग क्या सोचते, शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा है। तो ओबीसी के लोगों को ज्यादा भ्रम में डाला गया है ना। मैं तो पहले बताया कि पढ़ने में बड़ी कमजोरी है हमारे समाज की। अगर वो जिन ग्रंथों को मानते हैं,
अगर उसको पढ़ ले दिमाग के साथ में, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके, जो एक मानव होने की पहचान है कि बुद्धि और विवेक हर जगह विवेक बुद्धि का उपयोग करे, अगर विवेक बुद्धि का उपयोग करके ओबीसी जिन ब्राह्मणवादी ग्रंथों को मानते हैं उनको पढ़ ले, दूसरे दिन उससे बंद कर देगा, तो समझ जाएगा ये तो गुलाम बनाने के लिए लिखा गया हमको। अच्छा आप बताओ, जिस व्यवस्था में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, तो क्या करो? गुलामी और किसी को कहते हैं? और कोई चीज है गुलामी? तो फिर क्या कहा ये लोगों को अधिकार की क्या जरूरत है? इनको अधिकार की कोई जरूरत नहीं है, तो कहा फिर हम लोग क्या करें? तो कहा तुम लोग हमारी सेवा करो। कहा सेवा करने का तुमको कर्तव्य दे दिया है, सेवा करो। तो कहा सेवा करने से क्या होगा? कहा इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता है। कहा इस जन्म में क्यों नहीं हो सकता है? कहा ये जन्म तो पिछले कर्मों का पाप है ना। ये जो तुम ओबीसी में पैदा हो गए हो, SC ST में पैदा हो गए हो, ये तो पिछले कर्मों का पाप है, तो इस जन्म में कैसे होगा? हाँ, इस जन्म में ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। अब पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां गिरेगा, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां क्या कर रही, सोच रही है कि ये जन्म तो बिगाड़ ही लिए, अगला जन्म सुधार ले। ये हमारे लोग जो है ये बहुत ज्यादा चिंतित है अगले जन्म के लिए। अगला जन्म सुधारने के चक्कर में ब्राह्मणों की गुलामी करने में लगे हुए, और ब्राह्मण इसका फायदा उठा रहे। मैंने कहा अरे भाई, कितनी हजारों पीढ़ियां निकल गई अगला जन्म सुधारने के चक्कर में, ब्राह्मणों की बात मानते मानते, उनकी सेवा करते करते। अब तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा संख्या में हो जाना चाहिए था, ओबीसी SC ST घट जाना चाहिए था, और ब्राह्मण अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन वो अभी 3.5 के 3.5 है, और अभी गिनती से डर रहे, पता नहीं और कम हो गए हो, इसलिए तो डर रहे हैं, गिनती नहीं कर रहे। अरे जानवरों की गिनती कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। ओबीसी की तो नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण खुद भी अपनी नहीं कर रहे हैं, डर के मारे नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कहीं ये 3.5 का और आधा ना 1.5% हो जाए। तो ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, और ब्राह्मणों ने ये जो व्यवस्था बनाई, ये अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले बनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी है कि भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका जो DNA है तो यहां किसी से नहीं मिलता है। ओबीसी से नहीं मिलता, SC से नहीं मिलता, ST से नहीं मिलता, माइनॉरिटी से नहीं मिलता। तो कहां से मिलता है? तो बताया यूरेशियन लोगों से मिलता है, यहां से मिलता ही नहीं। कितना बड़ा घोटाला कर गए, कितना बड़ा गड़बड़ झाला कर गए। अरे हमें आज तक नहीं पता लगने दिया। अंग्रेजों के बारे में उछल उछल के बोल रहे हैं, विदेशी थे। मुगलों के बारे में ब्राह्मण उछल उछल के बोल रहे हैं, विदेशी थे। और अपने बारे में चिड़ी चुप है, अपने बारे में बोल ही नहीं रहे, हम भी विदेश से आए और यहाँ के लोग। सबसे खतरनाक गुलामी तो इन लोगों ने थोपा। अरे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की गुलामी खत्म हो गई, मुगलों का राजपाट खत्म हो गया, मुगल चले गए, उनकी गुलामी खत्म हो गई। अरे इनका तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इनकी गुलामी दिमाग की गुलामी हो गई, और इसलिए जाने का नाम नहीं ले रही। हमारे ओबीसी के लोग छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही करते होंगे, बच्चा खुद पैदा करते हैं, नाम पंडित को पूछ के रखते हैं। अरे जब बच्चा खुद पैदा कर सकते हो तो नाम क्यों नहीं रख सकते? बच्चा पैदा करना कठिन काम है कि नाम रखना कठिन काम? बच्चे को पढ़ा करके बड़ा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाते हैं, और फिर शादी का समय आता तो क्या करते हैं? अनपढ़ पुरोहित को बुलाते हैं और उससे शादी की तारीख निकलवाते हैं। फिर शादी उससे करवाते हैं, कोई कुर्मी, कोई यादव, कोई तेली, कोई भी ओबीसी का आदमी संस्कृत में PhD हो, इसके बावजूद भी वो स्वीकार नहीं है शादी करवाने के लिए। शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण का है। और ये करते करते जब चले जाते हैं तो घर वालों को विरासत में देके जाते हैं, जमीन जायदाद तो देके जाते ही है, ये गुलामी भी विरासत में देकर जाते हैं। तो बेटे को बोलते, क्या बोलते?
क्या जाने, पंडित को पूछ के आ। तो पिताजी की आत्मा शांत हो गई कि नहीं शांत हो गई, पूछ के आ। अब पंडित के यहाँ गया पूछने, अब पंडित संकट में, अगर वो कह दे कि आत्मा कुछ नहीं है भैया, ये शांत और ये नहीं होती है, कुछ है ही नहीं, तो पंडित का रोजी रोजगार खतरे में। तो पंडित कहता भटक रही है, सतर्क रहना, लोहा वोहा रख के साथ में सोना, नहीं तो रात में गला भी दबा देगी। तो अपना आदमी अपने ही बाप की आत्मा से डर जाता है, अपना आदमी अपने ही बाप की आत्मा से डर जाता है। मैंने कहा अरे भाई बुद्धि लगाओ, जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हमारी फीस टाइम पे जमा हो, हमको अच्छा खाना मिले, हमारी अच्छी पढ़ाई हो, ताकि हम पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन जाएं। वो पिताजी की आत्मा अगर मरने के बाद ताकतवर रहेगी तो हमारे खिलाफ काम करेगी कि हमारे दुश्मनों के खिलाफ काम करेगी? अगर आत्मा में ताकत होती तो हमारा गला दबाने के बजाय हमारे दुश्मन का गला दबाती, और फिर शांत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पिताजी की आत्मा ही लड़ती रहती सबसे। तो हम लोगों को मूर्ख बनाया, तो इसलिए गुरु घासीदास जी इन सब बातों के खिलाफ में थे। गुरु घासीदास जी इन सब बातों के खिलाफ थे, लेकिन उनके साथ भी चमत्कार हुआ। चमत्कार जोड़ने का मतलब अंधविश्वास पैदा करना है, और जहां अंधविश्वास है वहां ब्राह्मणवाद है, जहां ब्राह्मणवाद है वहां असमानता है, वहां ऊंच नीच है, वहां भेदभाव है, वहां जुआझूठ। तो हमें समझना पड़ेगा कि गुरु घासीदास जी का मूल विचार क्या था और उनमें जोड़ क्या दिया जा रहा है। क्या जो जोड़ा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो गुरु घासीदास जी का मूल विचार था कि नहीं था? और अगर नहीं था तो हमें अपने लोगों को समझाने की जरूरत है। ये कैसे कहा बताया जा सकता है कौन सा था कौन सा नहीं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बुद्ध के साहित्य का अध्ययन करना शुरू किए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ते 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 बहुत असमंजस में पड़े। इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इसमें कौन सा बुद्ध का है कौन सा नहीं है? बड़ी समस्या पैदा हो गई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने कि इतना लिखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह तय किया कि ये जो सारा लिखा है ये तो बुद्ध का नहीं हो सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर बुद्ध का ही फार्मूला अपनाया कि तर्क करो, तथ्य देखो, और तर्क और तथ्य के आधार पर जो बातें सही लगती है वही हो सकती है, जो नहीं सही लगती है। मतलब क्या है? एक लड़ाई थी ना, लड़ाई क्या थी? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ एक लड़ाई थी तथागत बुद्ध की। वही लड़ाई थी गुरु घासीदास की। अगर उसमें कुछ बातें ऐसी डाली जा रही है गुरु घासीदास जी के नाम पर जो इस लड़ाई के इन विचारों के खिलाफ में है, तो इसका मतलब है, ये समझने की जरूरत है कि ये डाला गया है, ये गुरु घासीदास जी का ओरिजिनल विचार नहीं हो सकता है। ये समझने की जरूरत है कि ये डाला गया है, यही ब्राह्मणीकरण है। तो हर जगह हमको तर्क लगाना होगा, तथ्य देखना होगा, और तर्क और तथ्य के आधार पर हम लोगों को चीजों को तय करना होगा। क्योंकि ये जो गुरु घासीदास जी का आंदोलन था, ये एक लड़ाई थी, एक क्रांति थी। और किसके खिलाफ लड़ाई थी? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई थी। अगर गुरु घासीदास जी का नाम लेकर कोई उसी में हमको ढकेलना चाह रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर कोई हमको उसी में ढकेलना चाह रहा है जिसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, तथागत का नाम लेकर कोई उसी में ढकेलना चाह रहा है जिसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। समाज इमोशनल है, समाज नहीं समझ सकता बहुत सारी बातों, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ये बातें समझना चाहिए, उस पर पहल करनी चाहिए और पहल करके लोगों को समझाना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो गुरु घासीदास जी के विचारों जो ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं और अपने समाज को भी बचाने का काम कर सकते हैं।